जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही टॉपिक चल रहा था लास्ट से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हमारा आगे का टॉपिक है वो है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता को बताता है, नोन एज एडवर्ब। वो एडवर्ब जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। अनदर वर्ब वो क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को, या किसी अनदर एडवर्ब को। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि राम इज रनिंग। मैंने पूछा कि राम क्या है? दौड़ रहा है। इज रनिंग, रनिंग क्या होगी? हमारी वर्ब हो गई। बट इसके ऑपोजिट मेंशन किया, राम इज रनिंग फास्टली। कि क्रिया कैसी हो रही है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। कि क्रिया कैसी हो रही है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। क्विकली, he do his work quickly, very sweetly। याद रखना, जब भी हम यूज करेंगे राइटिंग टास्क में तो ly के वर्ड्स ज्यादा आएंगे एडवर्ब में। एडवर्ब क्या होता है? जो बताता है वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है। वर्ब की विशेषता की, वर्ब कैसी होती है, हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में ही बताता है। फॉर एग्जाम्पल, क्विकली। इसके टाइप्स होती हैं, वो टाइप्स कहाँ पे है वो आज हम देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। These may be further subdivided into, ये कुछ डिवाइड्स की हुई हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर होती है ये एडजेक्टिव की, और कुछ भी नहीं होता। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम के बारे में हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें व्हेन का आंसर चाहिए, व्हेन का आंसर चाहिए, तब वो हमेशा आंसर एडवर्ब में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, When you come back, एक बात का ध्यान रखना कि when के साथ will का यूज कभी नहीं होगा। आप पूछते हो ना, when will you come back, आप कब वापस आओगे? will कभी भी यूज नहीं होता। if और when के साथ will का यूज कभी नहीं होता। ऑलवेज यूज करना प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना। soon, early, late, before, tomorrow। एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम के बारे में बताते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस क्या है? वियर, वियर का आंसर भी हमें एडवर्ब बताता है। वियर आर यू, आप कहाँ पर हो? आई एम हियर, आई एम देयर, आई एम दिस यहाँ पे। दिस नोन एज एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस के बारे में हमें ये बताता है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर के बारे में बताना। ब्रेवली, स्मार्टली, ब्यूटीफुली, हाउ और इन व्हाट मैनर। जब हमें आंसर मिलता है हाउ का और इन व्हाट मैनर का मिलता है, तब हम एडवर्ब का यूज करते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था डेमोस्ट्रेटिव के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, तो आज भी क्वांटिटी। वेरी, क्वाइट, ऑलमोस्ट, हाउ फार, कितनी दूर है, तब हम ये यूज करते हैं। मैंने आपको 4 करवाए हैं। टाइम, जब भी हम टाइम के बारे में यूज करते हैं तब इसका यूज करते हैं। प्लेस, मैनर एंड क्वांटिटी। नेक्स्ट आ गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम क्या है, कितने टाइम के लिए ये चीज हो रही है, नंबर क्या है इसके नंबर में, तब हम ये यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्वाइस, ऑलवेज, फर्स्टली। जब भी हम WH फैमिली का आंसर करते हैं वो हमारा ऑलमोस्ट एडवर्ब में ही आंसर आता है। आप इस बात का ध्यान रखना। जब भी हम WH फैमिली का आंसर करते हैं तब हमेशा ये एडवर्ब में ही आंसर देता है। एडवर्ब ऑफ रीजन, देयरफॉर, थस, हैंस। कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के लिए भी हम एडवर्ब का यूज करते हैं। मोर क्विकली, एज फास्ट एज, सच एज। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेटिव, नेगेटिव बताने हैं। सर्टेनली, नॉट। इंटेरोगेटिव के लिए भी देखो ये नीचे कुछ
दिए हुए हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, हाउ लॉन्ग, when, adverb of place, where, adverb of manner, how, adverb of degree or quantity, how high, how much, how far, adverb of number is known as how many, adverb of reason is why। आप इसको अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो। prepositions, prepositions बहुत इंटरेस्टिंग है। preposition क्या होती है? जो बताती है हमें पोजीशन के बारे में और रिलेशन बताती है। इट इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन के टू इंडिकेट सम रिलेशन। नाउन और प्रोनाउन का किसी रिलेशन के बारे में बताती है, दैट इज नोन एज preposition। आज हम करेंगे preposition के टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरह की होती है। इन, ऑन, एट, ऑफ, विद, काफी तरह की ये prepositions। आपको टाइप्स तो मालूम ही है, मतलब ये क्या होते हैं। इन, एट, ऑफ, विद, ये तो यूज होती है, बट ये नहीं मालूम कि कौन कौन से टाइप्स की होती है। ये 3 तरह की होती है, सिंपल, कंपाउंड एंड फ्रेजल। ये आगे आपको मेंशन कर दिया है। फ्रेज बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें मैंने बहुत ज्यादा मेंशन किया हुआ है, आप इसको कर सकते हो। कंपाउंड, सिंपल क्या होता है? जो सिंगल होता है ना, सिंगल, इन, ऑन, एन नहीं होता, एट होता है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक होगी। एट, इन, ऑफ, एट, टू, ऑन, फॉर, बिफोर, आफ्टर, इनको कहा जाता है कंपाउंड। जो क्या होता है? जो 2 प्रेपोजिशन से मिलके बनता है। फॉर एग्जाम्पल, विद प्लस इन इज इक्वल टू विद इन। जो 2 एग्जाम्पल से मिलके बनता है उसको बोलते हैं हम कंपाउंड डबल। डबल, बिफोर, फ्रॉम, बिहाइंड, 2 प्रेपोजिशन से यूज की जाती हैं। फ्रॉम, विनीथ, तब भी यूज किया जाता है। पार्टिसिपल का आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। फ्रेज, फ्रेज आपको यूज हो जाते हैं जब 2 वर्ड्स हैं, एक नाउन हो प्लस एक प्रेपोजिशन हो, दोनों मिलकर एक न्यू प्रेपोजिशन का बर्थ हो, उसको हम फ्रेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा टेक, टेक होता है लेना, ऑफ बंद करना, इसको मिलके एक प्रेपोजिशन बनी टेक ऑफ। टेक ऑफ इज नोन एज फ्रेज, उसको फ्रेज कहा जाता है। They indicate relations of place, in, out, up, above, time, at, on, in, from, instruments, by, with, by means of। ये आपको सभी मेंशन कर दिए हैं, आप इसको लिख सकते हो। आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा कौन सी प्रेपोजिशन कौन सी है। वेल एंड गुड है कि आप प्लीज इसको लिखो।
इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। कंजंक्शन आज हम सारे सभी के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर देंगे। कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आपकी राइटिंग टास्क में काम आता है। टास्क 1 हो चाहे टास्क 2 हो, टास्क 2 में ज्यादा आता है। इसके अलावा स्पीकिंग में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? जो दो वर्ड्स और फ्रेज को आपस में जोड़ता है, कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आई लाइक एप्पल एंड आई लाइक ऑरेंज। मुझे एप्पल भी पसंद है और मुझे ऑरेंज भी। एंड जो दो लाइंस को वर्ड्स को आपस में जोड़ता है उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। इट इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और फ्रेजेस। It is used to join words or phrases. For example, and, what, so, although. कंजंक्शंस होते हैं रिलेटिव, कोरिलेटिव। जो कोरिलेटिव होते हैं मोस्टली यूज होते हैं पेयर्स में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एंड, ऑन, नो, येट, और not only but also, no sooner than, scarcely, hardly, when, before, then, as, that। ये सब कुछ यहाँ आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप इसको लिख लो अच्छे से। कंजंक्शन का यूज करना हम दूसरी वीडियो में सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली बट आल्सो, शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो शी इज एन इंटेलिजेंट। सेम एज डैड, द सेम एज, द सेम डैड एज, सो। लास्ट आ गया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में आपको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे क्या होता है, अपने एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग्स को। सडन एक्सप्रेस करता है फीलिंग्स को। इट इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। सडन ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। हुर्रे, वो, ब्रावो। ये आगे कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने सीखा होगा कि कौन सा वर्ड कौन सा है, कौन सा किसको रिप्रेजेंट करता है। कल से प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, फिर दोबारा से क्लासेस वहीं। कल हम एक न्यू टॉपिक सीखेंगे। ये तो आज हमने पहचान सीखी है वर्ड्स की। कल प्रेपोजिशंस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है। आज के लिए इतना ही। कल एक विद न्यू वीडियो के साथ जाता हूँ। हम आपको प्रेपोजिशंस करेंगे, कंजंक्शंस करेंगे। देखते हैं कल कौन सा टॉपिक सुटेबल है, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कौन सा कहते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।